कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा। 1990 के दशक की एक बेहद खूबसूरत अभिनेत्री जो अपनी पहली फिल्म से ही लाखों जवान दिलों की धड़कन बन गईं। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। इस फिल्म में इनकी सादगी और मासूमियत पर दर्शक ऐसे फिदा हुए कि तब युवा लड़के तो बस इन्हीं की तरह दुल्हन की कल्पना करने लगे। दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन। सेंसुअल आंखें, आकर्षक चेहरा और रग-रग से भारतीयता की झलक। मैं कहती हूँ हट जाओ सामने से। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। ठाकुर रणबीर सिंह की छोटी बहन। हाथ भी लगाया तो तुम्हारे 7 पुश्तों के हाथ पांव काट दिए जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अभिनेत्री फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी और मैंने प्यार किया फिल्म के लिए 7 बार इनकार कर दिया था। कहानी तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद आई और मैंने कहा उनसे कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, क्योंकि ये करियर चॉइस मेरा था नहीं और मैं चाहती थी कि मैं अमेरिका जाऊं, आगे पढ़ूं। क्या आपको पता है कि ये एक बड़े राजसी परिवार से ताल्लुक रखती थीं और दर्जनों नौकर चाकर इनके आसपास तैनात रहते थे। तुझे देख के जीऊंगी, तेरा प्यार जिंदगी है। क्या आप मानेंगे कि इस अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म के रिलीज से पहले ही घर से भागकर शादी रचा ली और राजसी शानो शौकत वाले अपने माता पिता को गहरा दुख पहुंचाया। माँ बाप के बच्चों के लिए सपने होते हैं, लेकिन बच्चों के अपने सपने भी होते हैं और कभी कभी उनके सपने उन्हें जीने देना चाहिए, क्योंकि आखिर में उनकी जिंदगी है जो उनको जीनी है। और क्या आप यकीन करेंगे कि शादी के बाद इन्होंने डायरेक्टर्स के सामने अपने पति को ही अपनी फिल्मों में हीरो लिए जाने की शर्त रखनी शुरू कर दी। तेरी दुनिया में आना न जाना कभी फिर सनम। तो वहीं इन फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद कई दोयम दर्जे की भोजपुरी फिल्मों में इन्होंने काम किया और फूहड़ गानों पर भी लटके झटके दिखाए। गोरिया चांद के अंजोरिया नियर गोर बाड़ू हो तो हर जोर। तो कौन थी ये अभिनेत्री जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में घर से भागकर शादी कर ली, 20 साल की उम्र में एक बच्चे को भी जन्म दे दिया और पीक पर चल रहे अपने करियर को एक झटके में पीछे छोड़कर हाउसवाइफ बन गई। दोष तो मेरी इस समझ का है जिसने इस रिश्ते की भाषा न समझी। दोष तो मेरी इस कल्पना का है जिसने गलतफहमी के शीश महल खड़े कर दिए। खोलेंगे इनकी जिंदगी के और भी कई गहरे राज। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो एक राजघराने की राजकुमारी थी और 1990 के दशक में एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी। जी हाँ, ये थी भाग्यश्री। दोस्तों, भाग्यश्री एक ऐसी अभिनेत्री रही जिनके द्वारा अपने करियर में लिए गए कुछ फैसलों की वजह से कभी यश चोपड़ा ने इन्हें बेवकूफ लड़की कहा तो कभी ऋषि कपूर ने इन्हें पत्थरों से प्यार करने वाली कह डाला, क्योंकि इन्होंने करियर के टॉप पर जहां यश चोपड़ा की फिल्म ठुकरा दी थी तो वहीं ऋषि कपूर के साथ फिल्म हीना करने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन आखिरकार भाग्यश्री ने ऐसा क्यों किया? ये लो बिरजू, अपनी खुशियों की सारी पूंजी हम तुम्हें अपनी सारी दुआओं के साथ विदा करते हैं। तुम्हारी राधा और तुम्हारी बीच की सारी दूरियां आज खत्म हो जाएं। तो भाग्यश्री से जुड़ी इन तमाम कहानियों, इनकी फिल्मोग्राफी और इनसे जुड़े विवादों की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं कि कौन थी भाग्यश्री और फिल्मी बैकग्राउंड ना होते हुए भी फिल्मों में इनकी एंट्री कैसे हो गई। आपका मूड ठीक करने के लिए हम कुछ कहें? हमें किसी से कुछ नहीं सुनना। कुछ नहीं? नहीं। ठीक है, हम फिर भी कह देते हैं। आपको सुनना हो तो सुन लीजिए।
भाग्यश्री का जन्म 23 फरवरी 1969 को मुंबई में हुआ था। ये महाराष्ट्र के शहर सांगली के शाही पटवर्धन खानदान से ताल्लुक रखती थी, जो कि रॉयल मराठी फैमिली थी। इनके पिता सांगली के राजा श्रीमंत विजय सिंह राव माधोराव पटवर्धन थे और मां रानी राजलक्ष्मी पटवर्धन थी। वैसे तो इनका परिवार मुंबई में रहता था, लेकिन ये लोग साल में 3 बार खास आयोजनों पर सांगली जरूर जाया करते थे और वहां की जनता इन्हें खूब सम्मान देती थी। भाग्यश्री का नाम श्रीमंत राजकुमारी भाग्यराजे पटवर्धन रखा गया था। इनकी 2 बहनें भी थीं, मधुवंती पटवर्धन और पूर्णिमा पटवर्धन। घर में नौकर चाकर और रसोइयों की भरमार थी और बिल्कुल शाही अंदाज में भाग्यश्री की परवरिश हुई। इनकी स्कूलिंग मुंबई में ही हुई, फिर इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। भाग्यश्री पढ़ने लिखने में काफी होशियार थीं, चूंकि इनके पिता भी काफी पढ़े लिखे शख्स थे। राजा तो वो थे ही, साथ ही उन्होंने वकालत, इंजीनियरिंग और बिजनेस में भी अच्छी खासी डिग्रियां ले रखी थी। इसी वजह से वो अपनी बेटियों को भी उच्चतर शिक्षा के लिए हमेशा ही प्रेरित किया करते थे। साल 1987 में मशहूर अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर भाग्यश्री के घर आए, जो कि इनके पड़ोसी भी थे, और इनके पिता से कहा कि वो अपने एक टीवी सीरियल में इनकी दोनों बेटियों को लेना चाहते हैं। दोनों परिवारों का रोज का आना जाना था, तो भाग्यश्री के पिता को इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। तो जब अमोल अंकल आए तब नेचुरली मेरा फर्स्ट रिएक्शन था व्हाट नॉनसेंस, मैं नहीं ये करने वाली, मुझे कुछ आता नहीं, ABCD नहीं आती एक्टिंग की, तो मैं करूँगी कैसे। पर अमोल अंकल वाज इंसिस्टेंट और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, करना ही है। राजा साहब खुद म्यूजिक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स आदि में काफी इंटरेस्ट रखते थे और इसी वजह से उनके घर हमेशा फिल्मी हस्तियों का भी आना जाना लगा रहता था। भाग्यश्री तो एक्टिंग के नाम से घबरा रही थीं, लेकिन इनके पिता ने बेटियों को एनकरेज किया और कहा कि डिसिप्लिन में रहकर अभिनय को सीखने समझने की कोशिश करना। तब भाग्यश्री की उम्र लगभग 17 साल की रही होगी। भाग्यश्री ने अपनी बहन मधुवंती के साथ यहाँ शूटिंग पूरी की। ये टीवी सीरीज थी कच्ची धूप। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और अमीर लड़कों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, और अभी शादी के बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती। इसमें इनके काम को बेहद पसंद किया गया और कुछ दूसरे फिल्म मेकर्स की नजर इन पर पड़ी। इन्हीं में से एक थे राजश्री प्रोडक्शन के सूरज बड़जात्या, जो उसी समय अपने फिल्म मेकिंग करियर की शुरुआत कर रहे थे। दरअसल बड़जात्या परिवार भी भाग्यश्री के पापा को जानता था, तो सूरज बड़जात्या एक दिन राजा साहब से मिलने इनके घर आए। सूरज जी और उनके पेरेंट्स आ गए। और मैं और मम्मी पापा बैठे थे, तो बात शुरू हो गई, यहाँ वहाँ की सब बातें हो गई और कहा ये मेरे बेटे हैं सूरज जी। भाग्यश्री तब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं और अपने बॉयफ्रेंड हिमालय से ब्रेकअप की वजह से काफ़ी दुखी चल रही थीं। फैमिली की वजह से इनका ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए हिमालय अमेरिका चले गए थे और भाग्यश्री भी किसी न किसी तरह से बहानेबाजी करके अमेरिका पढ़ने के नाम पर जाना चाहती थी, ताकि वहाँ जाकर हिमालय से मिल सके। इसलिए इन्होंने सूरज बड़जात्या को फिल्म के लिए मना कर दिया, पर सूरज बार बार फोन करके भाग्यश्री को कन्विंस करते रहे। 7 बार मना करने के बाद आखिरकार अपने पापा के समझाने पर भाग्यश्री ने इस फिल्म के लिए हामी भर दी। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और भाग्यश्री इसके लीड हीरो सलमान खान से मिली, जो तब कोई स्टार नहीं बल्कि इन्हीं की तरह एक न्यू कमर थे और इससे पहले एक फिल्म में साइड हीरो की भूमिका ही निभाई थी। बहुत हो चुका, अब और नाटक किए ना तो माँ से कह दूंगा। क्या? यही कि आजकल मैरिज सीजन चल रहा है, मेरी शादी कहीं और करा दे। Oh really? How nice. चाहिए ना प्लीज। इस तरह तीनों नए लोगों ने एक ऐसी फिल्म पर काम करना शुरू किया जो आगे इतिहास रचने वाली थी। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। ये साल था 1988 का, जब एक तरफ मैंने प्यार किया फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ भाग्यश्री के बॉयफ्रेंड हिमालय भी इनकी जिंदगी में वापस आ गए थे और इन्हें फिल्मों में काम करता देख इनसिक्योर फील करने लगे। दरअसल हिमालय और भाग्यश्री स्कूल से ही साथ थे और फिर कॉलेज में भी साथ ही पढ़ाई की थी।
बताते हैं कि बॉयफ्रेंड के दबाव के चलते भाग्यश्री ने फिल्म में किसिंग सीन देने और छोटे कपड़े पहनने से मना कर दिया। साथ ही ये पहले कॉलेज में हिमालय के साथ टाइम स्पेंड करती और फिर शूटिंग पर पहुंचती। सूरज बड़जात्या ने इनके खूब नखरे भी उठाए, लेकिन कंजर्वेटिव मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखने वाले हिमालय यही नहीं रुके। वो अब भाग्यश्री को लेकर काफी पॉजिटिव होने लगे। भाग्यश्री तो प्यार में पागल थी ही, अब बगावत की भी सोचने लगी। इन्होंने अपने मम्मी पापा से हिमालय से शादी करने की इच्छा जताई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। भाग्यश्री के पेरेंट्स ने कहा कि 18 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला लेना बेहद जल्दबाजी होगी। भाग्यश्री चाहें तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती हैं, हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चली जाएं, या चाहें तो फिल्मों में भी काम करें, लेकिन अपने करियर पर फोकस करें। जब से तुमसे मिली हो तब से एक ही सपना सजाया है मैंने, तुम्हारी दुल्हन बनने का, पल पल तुम्हारे साथ रहने का, रोम रोम में तुम्हें बसा लेने का। लेकिन भाग्यश्री पर तो इश्क का भूत सवार था। घर में कुछ दिनों तक ड्रामा चला और आखिरकार इन्होंने एक दिन अपने बॉयफ्रेंड हिमालय को फोन कर बुलाया और फिल्मी अंदाज में घर छोड़ दिया और उनके साथ बाइक पर चली गईं। यह साल 1988 की बात है। भाग्यश्री ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मंदिर में शादी रचा ली। इस शादी में इन दोनों के कुछ दोस्त, हिमालय के घरवाले, सलमान खान और सूरज बड़जात्या ही पहुंचे थे और इसकी खबर मीडिया को भी नहीं लगने दी गई, क्योंकि अभी भाग्यश्री की पहली फिल्म ही रिलीज नहीं हुई थी। इस शादी के कुछ महीने बाद दिसंबर 1989 में भाग्यश्री की पहली फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई और देखते ही देखते ये रोमांटिक लव स्टोरी ब्लॉकबस्टर हिट हो गई। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात। रातों रात भाग्यश्री जवां दिलों की धड़कन बन गई थीं। युवाओं में इनका गजब का क्रेज देखने को मिल रहा था और तब हर लड़का भाग्यश्री जैसी दुल्हन की चाहत रखने लगा था। देखो तो मेरे हाथों की मेहंदी कैसी रची है। थक गए क्या? बहुत नाराज हो? हमसे बात नहीं करोगे? पहली ही फिल्म से भाग्यश्री ने ऑडियंस के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली और दर्शक इनकी सादगी और मासूमियत पर मर मिटे। लड़की हो तुम लड़के हो। भाग्यश्री के लिए तब लोगों की ऐसी दीवानगी थी कि इनके घर के बाहर हमेशा सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा रहती थी। ये दिन में कहीं बाहर नहीं जा सकती थीं, तो वहीं हर रोज बोरे में भर भर कर इनके लिए चिट्ठियां आया करती थीं और पोस्टमैन बख्शीश मांगा करते थे। उस वक्त पोस्टमैन तो लेटर्स लेके आते थे, तो बोरा भर भर के अपने कंधों पे सांता क्लॉज की तरह लेके आते थे और दरवाजे पे रखते थे। पोस्टमैन बोलते थे कि हम लोगों को भाई बख्शीश दो। डेब्यू फिल्म से ही स्टार बनने के बाद भाग्यश्री को इंडस्ट्री के उभरते सितारे के तौर पर देखा जाने लगा, तो वहीं फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उस वक्त जहां एक्ट्रेसेस अपने करियर के पीक पर शादी करने से बचती थीं, तो वहीं भाग्यश्री ने अपनी पहली फिल्म के रिलीज से पहले ही शादी रचा ली थी। तो साथ ही फिल्म रिलीज के लगभग 3 महीने बाद ही इन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, यानी कि फरवरी 1990 में, और इस तरह से भाग्यश्री ने अपने करियर को पीछे छोड़ दिया। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। हम तो आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी के लिए भाग्यश्री को मेकर्स ने जहां 1.5 लाख रुपए दिए थे, तो वहीं सलमान खान को सिर्फ 31,000 रुपए फीस मिली थी। इससे आप भाग्यश्री की हैसियत और इनके लिए मेकर्स का क्रेज भी समझ सकते हैं। सीमा ने पार्टी में तुम्हें बुलाया, मुझे क्यों लेके जा रहे हो? शट अप, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों का क्या मतलब? क्यों नहीं जाऊंगा? बोलो ना क्यों? पर वहीं सलमान आगे चलकर एक सुपरस्टार बन गए तो भाग्यश्री गुमनाम हो गईं, क्योंकि अफसोस भाग्यश्री इस सक्सेस को भुना नहीं पाईं।
यहाँ तक कि सफलता के नए इतिहास रच रही इस फिल्म को देखने थिएटर भी नहीं जा सकी, क्योंकि जब फिल्म रिलीज हुई तब ये 7 मंथ प्रेग्नेंट थी और बाद में अपने बच्चे की परवरिश में इस कदर उलझी कि फिर वक्त ही नहीं मिला और इस तरह ये अपनी इतनी यादगार फिल्म कभी भी थिएटर में देख ही नहीं पाई। ये म्यूजिकल हिट फिल्म उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के साथ साथ बॉलीवुड की तब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। लेकिन एक तरफ जहां भाग्यश्री की ये फिल्म सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही थी, तो दूसरी तरफ घर गृहस्थी में लगकर भाग्यश्री ने आगे मिल रही सारी फिल्में ठुकरा दी। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन के साथ हीरोइन के ऑफर को भी मना कर दिया। इस तरह इस एक फैसले ने भाग्यश्री के करियर को पूरी तरह से चौपट कर दिया। तो साथ ही इनके पति हिमालय का कंजर्वेटिव माइंड होना भी इसमें एक बड़ी वजह बना, क्योंकि हिमालय नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी भाग्यश्री पर्दे पर दूसरे हीरोज के साथ रोमांटिक सीन करें। लोगों को पता चल चुका था कि ये शादी कर चुकी हैं और उस दौर में शादीशुदा अभिनेत्रियों के लिए इंडस्ट्री में टिके रहना बहुत मुश्किल होता था। ऊपर से ये मां भी बन गई थीं, पर फिर भी इनके पास कुछ ऑफर आते रहे। लेकिन पहले तो इन्होंने इन फिल्मों के लिए साफ मना कर दिया और बाद में ये अपने पति को ही हीरो लेकर साथ काम करने के लिए फिल्म मेकर्स पर दबाव डालने लगी। कुछ डायरेक्टर्स ने इनकी इस बेतुकी शर्त को मान भी लिया और पति पत्नी को 2-3 फिल्मों में साथ कास्ट भी किया। ये फिल्में थी 1992 में आई कैद में है बुलबुल, त्यागी और पायल। लेकिन ये सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुईं, तो भला कोई कब तक रिस्क लेता। तो वहीं फिल्म घर आया मेरा परदेसी में एक्टर अविनाश वाधवान के साथ इन्होंने काम किया, जो कि एक्सेप्शन ही रहा। तुम क्या कम किस्मत लेके आए हो हमारे घर। तुम्हारे कदम बढ़ते ही भैया भाभी का सुना आंगन बच्चे की खिलखिलाहट से गूंज उठा। इस तरह भाग्यश्री बॉलीवुड से गायब हो गईं और इन्होंने अपने करियर को खुद ही खत्म कर लिया। इसके लगभग 4 साल बाद साल 1997 में भाग्यश्री ने एक बार फिर फिल्मों में कमबैक की कोशिश की, लेकिन कंपटीशन के इस दौर में हिंदी फिल्मों में दोबारा काम मिलना इतना आसान नहीं था। फिर इन्होंने साउथ इंडस्ट्री की 1-2 कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में काम किया। महिला प्रधान समाजದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಹೆಣ್ಣು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಗಂಡಿಗಿಂತ ಮೇಲೇರ್ತಿದ್ದಾಳೆ। अगले 4 साल तक इन्होंने फिर कुछ काम नहीं किया और फिर साल 2002 में एक बंगाली और 2003 में एक तेलुगु फिल्म में नजर आईं। लेकिन ये सब नॉन सीरियस तरीके से ही चलता रहा, जिसका इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, साल 2003 में भाग्यश्री को एक हिंदी फिल्म मिली, माँ संतोषी माँ, लेकिन इसमें ढेर सारे कलाकार थे और ये फिल्म चली भी नहीं। मेरी बेटिया ओ मेरी लाडो रे। इसके बाद साल 2005 में इनकी एक भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई, एगो चुम्मा दे दा राजा जी। एगो चुम्मा दे दा अपना मखमलिया गाल के। इस फिल्म को भाग्यश्री और इनके पति ने ही बनाया था और नाम से ही फुहड़ता जाहिर हो रही थी। इसमें मनोज तिवारी इनके अपोजिट हीरो थे और फिल्म के कई गाने और सीन भी बेहद बिलो स्टैंडर्ड थे। फिर साल 2006 में ये 2 हिंदी फिल्मों में नजर आईं। ये थी हमको दीवाना कर गए, जिसमें बेहद छोटा रोल था, और जननी। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। इसको जरा टेबल पे रख देना। आज याद है ना, जर्मनी से आए हुए क्लाइंट्स के साथ लंच मीटिंग है, उन्हें सैंपल्स दिखाने हैं। इसी साल इन्होंने एक और भोजपुरी फिल्म में काम किया, जो थी उठाइले घुंघटा चांद दिखले। इसमें रवि किशन इनके हीरो थे और इस भोजपुरी फिल्म से भी भाग्यश्री को कोई खास फायदा नहीं हुआ। हमरा में इतना हिम्मत बा कि किस्मत पर रोए के बजाय हम अपन आंचल बिछा के राहुल इंतजार में
जिंदगी बिता दी। बल्कि अभी तक फिल्म इंडस्ट्री ने और दर्शकों ने भी इन्हें सीरियस लेना ही छोड़ दिया, क्योंकि ये 3-4 साल तक बड़े पर्दे से दूर रहती थी और उसके बाद अचानक किसी एक रीजनल लैंग्वेज की फिल्म में सामने आ जाती थी। इसके बाद ये 2-3 हिंदी, कन्नड़, मराठी, बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में कभी हीरोइन तो कभी छोटे मोटे रोल में ऐसे ही नजर आती रहीं। तो साथ ही कुछ भोजपुरी फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। इसके बाद साल 2007 में इनकी एक और भोजपुरी फिल्म आई, जन्म जन्म के साथ, जिसमें ये मनोज तिवारी के साथ फिर से रोमांस करती नजर आईं। तो इसके 7 साल बाद भाग्यश्री ने एक बार फिर मनोज तिवारी के साथ ही एक और भोजपुरी फिल्म देवा में काम किया। गोरिया चांद के अंजोरिया नियर गोर बाड़ू हो तो हर जोड़। इसके 6 साल बाद साल 2019 में ये एक कन्नड़ तो साल 2021 में एक तमिल फिल्म में कैमियो करती नजर आईं। सच में मैंने ये फैसला बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं किया। मैं सोच समझ कर ही तुम्हें ये बात बता रही हूँ। पिछले साल यानी साल 2022 में भाग्यश्री जहां फिल्म राधे श्याम में एक छोटे से किरदार में प्रभास की मां की भूमिका में नजर आईं, तो वहीं इस साल यानी साल 2023 में फिल्म किसी का भाई किसी की जान में बेहद छोटे से रोल में नजर आईं, जिसमें लगभग 30 साल बाद सलमान खान के साथ एक बार फिर से इन्होंने स्क्रीन शेयर किया था। ये है हमारे दोस्त फ्रेंड 1989 से। मैंने प्यार किया के टाइम से। थैंक यू। याद है दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। याद है। इस साल भाग्यश्री की एक और फिल्म आई NRI वाइव्स, जिसमें 4 अलग अलग कपल की कहानियां थीं और इस किरदार में भाग्यश्री वाकई पसंद की गईं। 54 साल की उम्र में भी ये जहां बेहद खूबसूरत दिख रही थीं, तो वहीं चेहरे पर अभिनय का भाव भी अच्छा रहा। इसी साल इनकी एक और फिल्म आई छत्रपति, जिसमें इन्होंने हीरो की मां की भूमिका निभाई। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो औरों के लिए जीता है उसे कहते हैं छत्रपति। इन फिल्मों में काम करने के अलावा भाग्यश्री ने बीच बीच में कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया, जो दूरदर्शन, ZTV, सोनी एंटरटेनमेंट, सहारा 1 और लाइफ ओके आदि चैनलों पर प्रसारित होते रहे। कोई भी माँ, चाहे वो एक करियर वुमन हो या हाउसवाइफ, अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही चाहेगी। साल 2009 में इन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 3 में एक प्रतियोगी के रूप में भी हिस्सा लिया था। तो वहीं साल 2022 में स्टार प्लस के शो स्मार्ट जोड़ी में भी ये अपने पति के साथ शामिल हुई थीं। इस शो के एक एपिसोड में इनके दोनों बच्चे भी पहुंचे थे और सवाल जवाब में हिस्सा लिया था। दोनों में से आप लोगों को ज्यादा पैम्पर कौन करता है? शादी के लगभग 30 साल बाद भाग्यश्री ने अपनी शादीशुदा जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज खोला था और ये बताया था कि शादी के बाद इनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जबकि इनके और इनके पति के बीच नहीं बन रही थी और इस कदर इनमें मनमुटाव हो गया कि ये दोनों अलग हो गए और सालों तक ये अलग रहे। हालांकि बाद में इनका पैचअप हो गया। भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने करियर की जगह परिवार को चुनना क्यों ठीक समझा था। भाग्यश्री के मुताबिक, मैंने प्यार किया कि कामयाबी और शादी के बाद मुझ पर एक मां के रूप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। एक तरफ परिवार था तो दूसरी तरफ करियर। बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन मैंने अपने परिवार को चुना क्योंकि उस वक्त मैं मां बन चुकी थी। इसी इंटरव्यू में भाग्यश्री ने कुछ ऐसा भी कहा जो इनके द्वारा किए गए कामों से मेल नहीं खाता। इन्होंने आगे कहा था, ऐसे में करियर की तरफ बढ़ती तो बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाती। मुझे जो संस्कार माता पिता से मिले शायद मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाती। जब आप इंडस्ट्री में होते हैं तो परिवार के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाग्यश्री अपने माता पिता से मिले जिन संस्कारों को अपने बच्चों में ट्रांसफर करने की बात कह रही थीं, तब इन्हें शायद ये याद नहीं रहा कि इन्होंने अपने माता पिता को दुख पहुंचाकर घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड से शादी रचा ली थी। तो क्या ये इन्हीं उच्च स्तर के संस्कारों को अपने बच्चों में ट्रांसफर करने की बात कर रही थी?
दूसरी तरफ भाग्यश्री से ये भी सवाल पूछा जा सकता था कि क्या वो देश भर की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती थीं कि इन्हीं की तरह 19-20 साल की उम्र में शादी बच्चा करके करियर को पीछे छोड़ देना चाहिए। भाग्यश्री के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी अपनी पिछड़ी मानसिकता और बेवकूफी भरे डिसीजंस की वजह से इन्होंने इश्क मोहब्बत में पड़कर अपना करियर खुद ही बर्बाद कर दिया और उन लड़कियों के लिए भी एक गलत मिसाल पेश की जो करियर बनाना चाहती हैं। खैर, भाग्यश्री के 2 बच्चे हैं, बेटा अभिमन्यु जिसका जन्म 1990 में हुआ था और बेटी अवंतिका जो 1995 में पैदा हुई थी। 28 साल की अवंतिका ने लंदन के क्रॉस बिजनेस स्कूल से बिजनेस और मार्केटिंग की डिग्री ली है और एक वेब सीरीज से डेब्यू कर चुकी हैं। तो वहीं बेटे अभिमन्यु ने 2019 में रिलीज हुई फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता से बॉलीवुड डेब्यू किया था। भाग्यश्री के पति हिमालय की बात करें तो ये एक बिजनेसमैन रहे, कुछ फिल्मों के निर्माण में भी पैसा लगाया तो साथ ही कई बार विवादों में भी फंसे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक हिमालय दसानी को जुलाई 2019 में अंबोली पुलिस ने गैम्बलिंग रैकेट के कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। तब उनके सपोर्ट में भाग्यश्री ने सोशल मीडिया पर आवाज भी उठाई थी। साल 2015 में भाग्यश्री को महाराष्ट्र सरकार ने गरीब बच्चियों के पोषण के लिए अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इन्हें कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए भी देखा गया था। फिलहाल ये अपने पति और बच्चों के साथ मुंबई में ही रहती हैं और कई कार्यक्रमों में भी नजर आती रहती हैं। भाग्यश्री अब 54 साल की हो चुकी हैं, लेकिन ये आज भी बेहद फिट और यंग नजर आती हैं। तो ये रही कहानी राजसी परिवार की एक लड़की की जो कि एक अभिनेत्री बनी। उसका करियर भी काफी ऊंचाइयों पर चला गया, रातों रात वो स्टार बन गई। लेकिन फिर उसने अपनी जिंदगी में एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसने उसके करियर को लगभग खत्म कर दिया और लोगों ने धीरे धीरे सीरियस लेना ही बंद कर दिया। तो आप भाग्यश्री के लिए गए फैसलों को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि भाग्यश्री की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलिए के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नई कहानी के साथ आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।